हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो थ्योरीज के बारे में। पहली हमारी थ्योरी है कुल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी एंड दूसरी थ्योरी है सैची-से-मोहर्स थ्योरी। तो हम देख रहे थे साइक्लोअल्केन्स, जो हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का यूनिट 5 है, मतलब लास्ट यूनिट है उसका। आज हमें लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, मतलब आज हमारी जो पीओसी सेकंड है उस पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें किसी भी यूनिट के नोट्स चाहिए हों तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड हम जो यूनिट 5 है उस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रहे हैं, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी हैं दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। इससे पहले हमने एक थ्योरी पहले ही कवर की थी, वेयरस्टेन थ्योरी। जो हमारी वेयरस्टेन थ्योरी है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और उसी को मॉडिफाई करके या उसमें जो लिमिटेशन थी उसको ओवरकम करने के लिए ये हमारी दो थ्योरी दी गई हैं फ्रेंड्स। तो आप पहले इसको जाकर ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बेयरस्टेन थ्योरी के मुताबिक उसमें जो जो सुधार थे वो इसमें दिए गए हैं। बेयरस्टेन थ्योरी के मुताबिक जो साइक्लोप्रोपेन था वो लेस स्टेबल था, एंड उससे ज़्यादा जो स्टेबल था वो साइक्लोब्यूटेन था, एंड उससे ज़्यादा जो मोर स्टेबल था वो साइक्लोपेंटेन था। मतलब जो साइक्लोपेंटेन था वो बेयर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था, एंड फिर जो साइक्लोहेक्सेन था, फिर साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन, यानी लेस स्टेबल सबसे साइक्लोप्रोपेन था। एंड जो स्टेबिलिटी थी साइक्लोअल्केन्स की, उसके बारे में भी बेयर ने बताया था। तो फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं कुल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कंसेप्ट था कुल्सन एंड मोफिट्स का, वो चार्ल्स कुल्सन एंड मोफिट्स साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। स्टेबिलिटी जो साइक्लोअल्केन्स है उन पर बेस्ड है। दिस थ्योरी आल्सो नोन एज बेंट बॉन्ड और बनाना बॉन्ड थ्योरी, यानी जो कुल्सन एंड मोफिट्स थ्योरी है उसको बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन वाई साइक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल इन साइक्लोअल्केन्स, यानी यह थ्योरी यही बताती है कि जो साइक्लोप्रोपेन है साइक्लोअल्केन में वो सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल क्यों है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। According to this theory, in cyclopropane, the carbon-carbon bond are weaker than normal sigma bonds due to cyclic structure, and these bonds bend together and have less overlapping than sigma bonds। यानी इस थ्योरी के अनुसार जो साइक्लोप्रोपेन था वो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड था वो बहुत वीकर था नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से। इसीलिए जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड बेंट होने के कारण इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो लेस ओवरलैप करते हैं, एंड इसीलिए बॉन्ड जो होते हैं वीक होते हैं। दे लुक्स लाइक बनाना, एंड दैट्स वाई दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड थ्योरी। यानी जो साइक्लोप्रोपेन होते हैं इस थ्योरी में वो बनाना के शेप में होते हैं, इसलिए इसे बेंट बॉन्ड बनाना थ्योरी के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस प्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, इसमें की ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड की है, एंड ये साइक्लोप्रोपेन का है। तो इसमें जो देखा जाए तो जो बनाना की तरह लुक्स हो रहा है, जैसे जो इनकी बॉन्डिंग है बनाना के शेप में हो रही है, यानी ओवरलैपिंग इसमें कम है, बाहर है अपने सर्कल से। तो ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा इस थ्योरी के अनुसार, यानी बॉन्ड शेप में कुछ इस प्रकार से होगा। This theory tells us that the banana bonds have less overlapping, so they are weaker than sigma bonds but stronger than pi bonds। यानी यही थ्योरी जो है कुल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी, वह यही बताती है कि जो बनाना बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए वो जो बॉन्ड होते हैं बनाना बॉन्ड वो वीक होते हैं सिग्मा बॉन्ड से, एंड स्ट्रांग होते हैं पाई बॉन्ड से। दिस थ्योरी आल्सो डू सम मॉडिफिकेशन इन बेयरस्टेन थ्योरी, यानी यह जो थ्योरी है वो इस बेस पर बनाई गई कि जो बेयरस्टेन थ्योरी थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी, bond angle in cyclopropane was 60 degree, and according to Coulson and Moffat's modification, bond angle in cyclopropane is 104 डिग्री ड्यू टू बनाना बॉन्ड। यानी जो बेयर थे उसके अकॉर्डिंग साइक्लोप्रोपेन की बॉन्ड एंगल थी वो 60 डिग्री थी, एंड जो कुल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल थे साइक्लोप्रोपेन की वो 104 डिग्री थी बनाना बॉन्ड के कारण। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे मोफिट्स एंड मॉडिफिकेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें कि जो बॉन्ड होगी बनाना शेप में बॉन्डिंग होगी कार्बन कार्बन की, जिसमें कि जो यहाँ से साइक्लोप्रोपेन था वो 60 डिग्री होता था तो बेयर के अकॉर्डिंग होता था, एंड जो यहाँ पर 104 डिग्री है वो अकॉर्डिंग टू कुल्सन एंड मोफिट्स के अकॉर्डिंग है। तो सिंपली ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा जो जिसमें कि बॉन्डिंग होगी बनाना बॉन्डिंग होगी।
आई होप कि आपको कोल्सन एंड मोफेट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी समझ में आई होगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट थ्योरी जो है सैचसे-मोहर्स थ्योरी यानी इसके बारे में बात करते हैं। इसको स्टैंडर्स रिंग थ्योरी के नेम से भी जानते हैं, यानी जो सैचसे-मोहर्स थ्योरी है उसको स्टैंडर्स रिंग थ्योरी के नेम से भी जानते हैं। दिस थ्योरी इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स बियॉन्ड साइक्लोपेंटेन, यानी यह थ्योरी जो है वो साइक्लोएल्केन जो उनकी स्टेबिलिटी पर बेस्ड है। जितने भी साइक्लोपेंटेन के ऊपर के कंपाउंड है उन पर बेस्ड है। यानी जो कोल्सन एंड मोफेट्स मॉडिफिकेशन थे उसमें जो साइक्लोएल्केन था, साइक्लोएल्केन में साइक्लोप्रोपेन था उस पर, उसके बारे में बेस्ड है। एंड यह थ्योरी जो है वो साइक्लोप्रोपेंटेन के जो ऊपर के कंपाउंड है उस पर बेस्ड है। दिस थ्योरी गिवन बाय सैचसे एंड मोहर्स इन 1980, यानी जो यह थ्योरी थी वो सैचसे एंड मोहर्स के द्वारा दी गई थी 1918 में। दिस थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम बेयर थ्योरी, यानी यह जो थ्योरी है वो बेयर थ्योरी से कुछ अलग है। अकॉर्डिंग टू हिम दे एज्यूम साइक्लोएल्केन्स आर नॉट प्लेनर, यानी जो सैचसे मोहर्स है उसके अकॉर्डिंग जो साइक्लोएल्केन थे वो प्लेनर नहीं थे। एंड जो बेयर थे उनके अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो प्लेनर होते हैं। साइक्लोएल्केन आर बिकम स्ट्रेनलेस, यानी साइक्लोएल्केन जो होते हैं उसमें खिंचाव होता है, स्ट्रेनलेस होते हैं। दे एज्यूम दे आर फोल्डेड और पकर्ड, यानी सैचसे ने यह माना है कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो फोल्डेड होते हैं या कि पकड़ यानी सिकुड़े हुए होते हैं। बट जो बेयर थे उन्होंने यही माना था कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो प्लेनर होते हैं एंड एंगल स्ट्रेन उसमें होती है। दस नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रिटर्न, सो इट इज हाईली स्टेबल, यानी जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसलिए जो यह कंपाउंड होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया था। साइक्लोएल्केन्स इन टू फॉर्म्स, यानी साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं उनकी टू फॉर्म्स होती हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फॉर्म जो है चेयर फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म जो है बोट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो चेयर फॉर्म इस प्रकार से होगी, जैसे कि यहाँ पर जो कार्बन होंगे वो 6 कार्बन होंगे एंड चेयर फॉर्म में बॉन्ड होगा। एंड जो सेकंड फॉर्म है बोट फॉर्म में होंगी, इस प्रकार से होगी। एंड इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो इन बोट फॉर्म में कार्बन 1, 2, 4, 5 लाई इन द सेम प्लेन एंड कार्बन 3 एंड 6 अबोव द प्लेन, यानी कि जो बोट फॉर्म का स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन 1, 2, 4 एंड 5 जो एक प्लेन में रहते हैं, जो 3 एंड 6 होते हैं कार्बन वो प्लेन जो होती है उससे ऊपर रहते हैं। ये बोट फॉर्म में बताया गया कुछ। एंड इन चेयर फॉर्म में देखा जाए तो कार्बन 1, 2, 4 एंड 5 लाई इन सेम प्लेन बट कार्बन 6 इज अबोव द प्लेन एंड कार्बन 3 इज बेलो द प्लेन। मीन्स अगर हम चेयर फॉर्म के स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन 1, 2, 4 एंड 5 जो होते हैं और सेम प्लेन में रहते हैं, एंड जो कार्बन 3 होता है प्लेन से नीचे होता है, जो कार्बन 6 होता है वो प्लेन से ऊपर होता है। तो यही इस थ्योरी में बताया गया है कि जो साइक्लोपेंटेन के ऊपर के कंपाउंड होते हैं उन पर बेस्ड होता है, यानी जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो मोर स्टेबल होता है साइक्लोएल्केन्स में। आई होप कि आपको ये दोनों थ्योरी समझ में आई होगी।